Hello everyone, I hope you all are good. वेलकम टू माई चैनल शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो. मेरी आज की वीडियो बीकॉम के और बीए के स्टूडेंट्स के लिए है. गाइडलाइंस आ गई हैं डीयू की कि जून में 2021 में किसके एग्ज़ाम होने हैं और किसके एग्ज़ाम नहीं होने हैं. काफ़ी सस्पेंस क्रिएट करके रखा था इतने टाइम से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेने हैं या नहीं लेने हैं, या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम लेने हैं या नहीं लेने हैं. तो अभी गाइडलाइंस आ गई हैं, आज ही आई हैं 21 मई को, और इसलिए मैं आज ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ. मेरी इस वीडियो में आपको बेसिकली यूजी दैट मीन्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीए बीकॉम इन सब के बारे में पता चलेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस पीजी की गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं और पीजी की गाइडलाइंस का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके भी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं. होपफुली गाइडलाइंस मोस्ट ऑफ द सेम ही होंगी, बट स्टिल आप एक बार जरूर देखिए अगर आप पीजी कोर्स से रिलेटेड हैं तो चलते हैं आगे. सो यहाँ पे गाइडलाइंस आ गई हैं. तो डीयू ने कहा है कि गाइडलाइंस और पॉलिसीज ओपन बुक एग्जामिनेशन की होनी है, लेकिन किसके ओपन बुक एग्जामिनेशन होने हैं तो ध्यान से देख लीजिए. लिखा हुआ है कि फाइनल सेमेस्टर टर्म और ईयर के स्टूडेंट्स सारे यूजी प्रोग्राम्स के लिए इंक्लूडिंग एनसीवेब एंड एसओएल, तो इनके लिए अगेन ओबीई कंडक्ट हो रहा है. लेकिन साथ में ये भी बोला गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम होगा और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम नहीं होगा. सो फाइनल ईयर, अगर आप सेकेंड पॉइंट के ऊपर ध्यान दें तो उन्होंने लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर टर्म और ईयर शैल बिगिन फ्रॉम 7 जून 2021. तो 7 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं. प्लस जो शेड्यूल है एग्जामिनेशंस का फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का वो वैसा ही चलेगा. रेगुलर का भी सेम चलेगा, एनसीवेब का भी सेम चलेगा और एसओएल का भी सेम चलेगा. ठीक है, तो तीनों के एग्जाम्स होंगे. लेकिन अभी बात हो रही है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए. एनसीवेब में और एसओएल में लास्ट एनुअल मोड है ये, तो एनुअल मोड के भी एग्जाम होने हैं. 7 जून से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं. देन यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फॉर एक्स स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनकी ईआर आ गई है या फिर जो अपने मार्क्स से खुश नहीं थे, उन्हें अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना था. सो यहाँ पर लिखा है कि एक्स स्टूडेंट शैल फॉलो द शेड्यूल और डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन. तो अगर ईयर आ गई है, सपोज करिए कि अगर कोई 6 सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट है या फिर कोई 3rd ईयर का स्टूडेंट है और उसकी 2nd ईयर में या फिर 4th सेम या फिर 1st सेम, ठीक है, इसमें अगर कहीं पे भी ईआर आई थी, बैक आई थी या फिर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम फिल किया था, तो वो स्टूडेंट्स भी एग्जाम देंगे. जो करेंटली अभी फाइनल ईयर में है लेकिन अपने पिछले पेपर्स देना चाहते हैं वो भी एग्जाम देंगे. आपको पता होगा कि अगर 6 सेमेस्टर अभी आपका ये है तो 6 सेमेस्टर के साथ साथ 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के भी एग्जाम होते हैं. और 3rd ईयर की अगर हम बात करें तो 2nd और 1st ईयर के अकॉर्डिंग उसमें भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप दे सकते हो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट देयर फाइनल ईयर. ध्यान से देख लीजिए, स्टूडेंट्स जो अपना फाइनल ईयर दैट मीन्स 6 सेमेस्टर और 3rd ईयर पास कर चुके हैं 2020 में, ओके, लेकिन वो अभी कोई इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी अभी एग्जाम दे सकते हैं 7 जून से. देन 4th पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर, अभी जो फाइनल ईयर में है 6 सेमेस्टर और 3rd ईयर, वो भी 4th सेमेस्टर और 2nd ईयर के लिए एग्जाम दे सकते हैं. देन स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर और 3rd ईयर कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेपर ऑफ 2nd सेमेस्टर एंड 1st ईयर ऑल्सो एज वन टाइम मेजर. ओके, तो यहाँ पर ये चीजें आप ध्यान रखिए कि 2nd सेमेस्टर वालों का अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है. अभी इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया है कि जो स्टूडेंट्स अभी 2nd ईयर की मैं बात कर रही हूँ, तो 4th सेमेस्टर का अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया है. इस बार ही 4th सेमेस्टर के भी एग्जाम होने थे रेगुलर स्टूडेंट्स के और एनसीवेब के स्टूडेंट्स के, लेकिन अभी उनका कुछ भी नहीं बताया है मैंने इतने पोर्शन में. तो अभी तक यही बताया जा रहा है कि फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे और फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैक आई थी 4th सेमेस्टर में या फिर 2nd सेमेस्टर में, वो एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है, देन स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर जो लास्ट टाइम अगस्त और सितंबर में फेज 1 फेज 2 ओबी एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, नहीं अपेयर कर पाए थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो वो भी अभी एग्जाम दे सकते हैं.
ओके आप लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर फिल किया होगा। एडमिट कार्ड्स आप लोगों के आ जाएंगे जल्दी ही, एग्जाम से कंडक्ट होने से पहले ही आ जाएंगे। एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड्स होंगे जब आप उसे प्रिंट करवाओगे तो जरूर चेक कर लेना अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नेम, ठीक है, ये सब कुछ चीजें आप चेक करना। और कोई भी परेशानी है तो आप अपने कॉलेज और डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। देन स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो आपको मैं हमेशा से यही बताती हुई आई हूँ कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे ही भरोसा करा करो। मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम 4th सेमेस्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो अब इन्फॉर्मेशन आ गई है इसलिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, ठीक है, टीचर्स के साथ, तो जो भी टीचर्स हैं वो उन्हें इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर देंगी। लेकिन अगर बात यहाँ पे SOL और NC वेब की है तो उन्हें भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली चेक करते रहा करो, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम में देती रहती हूँ। नेक्स्ट ये बात करते हैं कि आपको पता है हर बार जब OBE की बात होती है, ठीक है, इससे पहले जितने भी OBE कंडक्ट हुए हैं, जून से पहले जितने भी OBE कंडक्ट हुए हैं, उसमें नोडल ऑफिसर्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगर ड्यूरिंग द एग्जाम आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसको कॉल करोगे। तो यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को ये भी कह दिया, डिपार्टमेंट्स को ये कह दिया है कि आपको नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज करनी है, तो आपको नोडल ऑफिसर्स की भी जो भी ID है वो मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम है वो ये इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि फर्स्ट पेज पे, ठीक है, फर्स्ट पेज पे आपको पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है अपनी आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे, उसके बाद आपको आंसर शुरू करना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप पढ़ लेना, जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी होपफुली यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन जो होगी, इसके ऊपर तो मैंने काफी पहले भी डिस्कशन की है, इसके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी बनाई थी कि जो आपकी ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन की वो है 4 आवर्स की, जिसमें 3 घंटे स्टूडेंट्स को मिलते हैं आंसर शीट कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद 1 आवर मिलता है आपको प्रॉपर जो स्कैनिंग होती है आंसर शीट की वो करने के लिए और अपलोड करने के लिए, और PDF और JPG फॉर्मेट में ही आपको सिर्फ आंसर्स पोर्टल पर अपलोड करने हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। लेकिन अगर हम बात करें PWD स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे उनके लिए उन्हें मिलते हैं 6 आवर्स, ठीक है। प्लस अगर किसी के यहाँ कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है तो इसके रिगार्डिंग आपको 5 घंटे मिल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ऐसा क्या था जो आप अपलोड नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली जब आप अपलोड करने का ट्राई करेंगे तो वहां पे कुछ एरर का मैसेज आता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट रख के अपने पास सेव करिए, और उसके बाद जब भी आप अपनी कॉलेज या फिर अपनी किसी टीचर से कंसल्ट करेंगे कि आपको कैसे सबमिट करना है जो भी नोडल ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मेल के साथ उन्हें सेंड करना। ओके, ये इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए ज्यादा ध्यान से बता रही हूँ क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जब वो OBE दे रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल न्यू होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स को अंडरटेकिंग साइन करनी है, ठीक है, उस पर आप एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद ही आपको आगे क्वेश्चन पेपर देने दिया जाएगा। देन PDF और JPEG फॉर्मेट का ध्यान रखना, क्योंकि पहले जितनी बार भी OBE कंडक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स की बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो आंसर शीट है वो अपलोड नहीं हो रही है, कौन सा फॉर्मेट है, कैसे अपलोड करेंगे, तो इन सब चीजों का प्लीज आप ध्यान रखिए। काफी बारी OBE कंडक्ट हो चुका है, तो जो भी फर्स्ट शीट पे लिखना है उस चीज का भी आप ध्यान रखना। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर फिजिकल मोड और रिमोट मोड के बारे में तो आपको पता होगा, आपने अभी जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आपने मेंशन किया होगा कि आपको कॉलेज में जाके एग्जाम देना है या फिर आपको रिमोट मोड, मतलब आप घर से बैठ के एग्जाम देना चाहते हो। तो अगर किसी स्टूडेंट ने फिजिकल मोड फिल किया है लेकिन अब वो चाहता है कि वो घर से दे, तो वो घर से भी एग्जाम दे सकता है। एक बार जस्ट अपने कॉलेज में या फिर अपनी टीचर से, फैकल्टी से आप लोग बात कर लेना। देन इंस्ट्रक्शंस जो हैं रिमोट मोड के लिए वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आप कहीं से भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, इन सब डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द आंसर शीट ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल।
7 MB की लिमिट होती है जो भी आप फाइल साइज DU के पोर्टल पे अपलोड करोगे, तो इस 7 MB का भी ध्यान रखना। अदरवाइज कभी कभी अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो इस वजह से भी अपलोड नहीं हो पाता है। देन एक एक्नॉलेजमेंट आएगी आपके पास, ठीक है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जब आप सबमिट कर देते हैं आंसर शीट को, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो भी आप सेव करके रखें, ठीक है। मेल में आप उसको स्टार्ट मार्क कर लेना। देन स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड फॉर रिमोट मोड शैल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर थ्रू फिजिकल मोड। एक बार अगर आपने मेंशन वहां पे कर दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म में कि आप घर से बैठ के एग्जाम देना चाहते हो रिमोट मोड में, तो फिर आपको फिजिकल मोड में नहीं देने दिया जाएगा एग्जाम, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, कॉलेज ने अपनी तरफ से सब कुछ सिटिंग अरेंजमेंट किया होता है, तो इस चीज का आप प्रॉपर ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो फिजिकल मोड के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आंसर शीट A4 साइज पेपर्स घर से खुद लेके जाने हैं, ठीक है। और कॉलेज में सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, ICT फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी। काम वही करना है, आप घर से बैठ के आंसर शीट को अपलोड करोगे, ठीक है, आपको वहां पे बैठ के भी यही करना है। तो स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर फिजिकल मोड वो रिमोट मोड में दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, और ये सबके लिए अप्लाई हो रहा है, रेगुलर, NC वेब और SOL के लिए। फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, और उन स्टूडेंट्स की जिनकी ER है, जो अभी करेंटली या तो एग्जाम देंगे या फिर उनका एग्जाम हो चुका है, ठीक है, वो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन ER थी किसी एग्जाम में, तो इसीलिए अब वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आंसर शीट आप सिर्फ और सिर्फ OBE के पोर्टल पर ही सबमिट करेंगे, तो इसीलिए इस स्लाइड को भी आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके इसको ध्यान से देख लो कि प्लीज फॉलो द स्टेप्स फॉर सबमिशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एज मेंशन्ड ऑन द OBE पोर्टल। तो यहाँ पर स्टेप्स आपको मिल जाएंगे, इन्होंने डिफरेंट लिंक्स दिए हुए हैं, रेगुलर और NC वेब UG के लिए इन्होंने लिंक दिया है और SOL UG के लिए लिंक दिया हुआ है। तो इस लिंक पे जाके आप लोग जरूर चेक करना कि आप लोगों के लिए क्या क्या वहां पे स्टेप्स दिए हुए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। और ये जो PDF मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, ठीक है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ये भी आप जाके एक बारी चेक कर सकते हैं, ये पूरे ऑथेंटिक सोर्स से मैंने ली है। देन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब आ गई है 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, तो ध्यान से सुन लो क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर ही मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड बुलेट क्या कह रहे हैं कि अबव गाइडलाइंस वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 6th सेमेस्टर 3rd ईयर एनुअल मोड के लिए। इसमें रेगुलर के स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें NC वेब के भी और इसमें SOL के स्टूडेंट्स के लिए भी है। फर्दर जितने भी ऑल कंसर्न आर हेयर बाय एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अपडेट्स के लिए सिर्फ आप www.du.ac.in पर ही जाके चेक करेंगे। स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के हैं, दैट मीन्स 4th सेमेस्टर की बात हो रही है, तो 4th सेमेस्टर रेगुलर और NC वेब जिनके एग्जाम इस बार होने थे, अब वो OBE नहीं देंगे इस बार क्या होगा, इस बार उन्हें ABE मोड, ठीक है, दैट मीन्स असाइनमेंट के बेसिस पे उन्हें क्लियर प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसा मेथड DU ने यूज किया था लास्ट ईयर अगस्त सितंबर 2020 में। तो अभी ABE के लिए क्या न्यू कोई क्वेश्चन पेपर आएंगे या फिर असाइनमेंट दोबारा से कुछ अपलोड होंगे। रेगुलर और NC वेब के स्टूडेंट्स के लिए तो आपको पता ही है कि 25 मार्क की इवैल्यूएशन वैसे भी स्टूडेंट्स की होती है, तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने ये चीज क्लियर नहीं की है कि ABE मोड में क्या न्यू तरीके से कुछ असाइनमेंट आएंगे या फिर जो आपके 25 मार्क्स है वो 25 मार्क्स ही मिल जाएंगे आपको, जितने भी आपके आउट ऑफ 25 आए होंगे। सो होपफुली आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। जहां तक मुझे लगता है होपफुली आप लोगों के जो 25 मार्क्स में से मार्क्स लगते हैं, ठीक है, जिसके जितने भी मार्क्स आए होंगे, आप लोगों ने जो भी असाइनमेंट या फिर आप लोगों ने जो भी टेस्ट वगैरह दिए होंगे अपनी कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स को, आपके उसमें से ही मार्क्स लग जाएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को यू विल बी प्रमोटेड बाय ABE मोड, ओके। एंड UG PG 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन जिनकी ER है, एसेंशियल रिपीटर्स जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम फिल किया था, और एक्स स्टूडेंट्स जो 2nd सेमेस्टर ऑफ SOL, उनके लिए भी कुछ चीजें डिसाइड की जाएंगी। सो होपफुली आप लोगों की जो डाउट्स हैं वो कंप्लीटली आज सब क्लियर हो गए हैं,
जो स्टूडेंट मुझसे टेलीग्राम पे पूछ रहे थे, पर्सनली भी मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो अब आप लोगों को समझ आ गया कि किसके एग्जाम होने हैं, किसके नहीं होने हैं। फाइनल वालों के एग्जाम हो रहे हैं, और जिसकी ईआर आई है पहले के ईयर्स में, ठीक है, जिसकी 4th सेमेस्टर में ईआर थी, अब वो 6th सेमेस्टर में स्टूडेंट या वो क्लियर कर चुका है, लेकिन उसकी 4th सेमेस्टर में ईआर थी, तो उनके एग्जाम्स होने हैं रेगुलर एनसीवेब के। ओके, तो ध्यान रखिए इस चीज को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली वीडियो आपके काम की होगी। अगर आपके काम की है तो लाइक कर दीजिए, और साथ में ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनकी भी कंफ्यूजन जल्दी से जल्दी क्लियर हो। मैं चाहती तो इजीली ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर सकती थी, बट मुझे लगा कि जो कंफ्यूजन है बेसिकली वो स्टूडेंट्स की क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये 5 पेजेस में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली इस पे वीडियो बनाई है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वीडियो आपके काम की है। ओके, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां पे भी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो ऑल द बेस्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और जिनके भी एग्जाम हैं, ठीक है। एंड एक बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग एबी के मोड के थ्रू जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू एजुकेशनल मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल बटन पे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियो आए तो आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, ध्यान रखिए अपना, एंड बाय।